अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका ट्यूटर फ़ारूक नदीम। आज स्पायर के एक नए लेक्चर के साथ स्पायर में आज हम अगेन 3D पढ़ेंगे। 3D मैं बिल्कुल इसको कहूँगा कि बहुत आसान है। अब ये बिल्कुल मुश्किल नहीं रही है आपके लिए, क्योंकि अब आप 3D पे काम करना शुरू हो गए हैं। आज का जो हमारा सेशन है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये एक हमने पैनल डिज़ाइन किया है। बहुत सिंपल पैनल है, इसमें कोई भी ज़्यादा प्रोफाइल्स नहीं है। एक प्रोफाइल को हमने अरे किया हुआ है। अब इसको बनाना कैसे है, यहाँ पे अगर आप देखें जो इसका 2D वायर फ्रेम है, 2D वायर फ्रेम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने 2 सर्कल बाहर लगाए, एक सर्कल सेंटर में लगाया, और यहाँ पे हमने ये एक प्रोफाइल ये वाली रखी, जिस प्रोफाइल को हमने 3D में कन्वर्ट करके अरे कर दिया। तो इस तरह से इन 4 जो कंपोनेंट हैं या 4 जो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी मदद से ये पूरा पैनल डिज़ाइन हुआ है। हम एक नई फाइल लेते हैं, न्यू जैसे मैंने किया, तो यहाँ पे 12 बाय 12 की ये हम एक फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे चूँकि हम 3D पे काम कर रहे हैं और मैं हमेशा बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जाके उसकी डिटेल देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझते हुए आगे चलें। यहाँ पे जो साइज़ हमने लिया, ये लिया है 1 इंच का साइज़, यानी इसकी जो थिकनेस है 1 इंच है, और जो XY डेटम उसकी पोजीशन आ रही है वो सेंटर की ली हुई है मैंने। उसके बाद यहाँ पे आपने वेरी हाई पे रखना है और इसको कलर कोई भी आप ले, ओके करना है। ये आपकी नई फाइल क्रिएट हो गई। नई फाइल क्रिएट करने के बाद सबसे पहला काम क्या है कि हमने वो गोल पैनल जो है, जो वहाँ पे हम देख रहे थे, हम उस गोल पैनल को ड्रॉ करेंगे। सर्कल मैंने लिया, यहाँ पे सेंटर से मैंने स्टार्ट करके ये मैंने एक सर्कल रख लिया। इस सर्कल का साइज़ आप रख लें जो भी आप रखना चाहे, लाइक मैंने 5.5 रखा यहाँ पे। ये 5.5 यानी टोटल इसका 11 इंच डाया हो गया। इसको क्लोज करें। इसी तरह से हम जाएंगे मॉडलिंग में। मॉडलिंग में हमारे पास बेसिक शेप्स हैं, बेसिक शेप्स को ऑन करें और सबसे पहली जो उसकी कर्व प्रोफाइल है उसको सिलेक्ट करते हुए हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इसके 2 व्यू करता हूँ, यानी 2 व्यू पोर्ट के ऊपर हम काम करेंगे। एक को 2D पे रखेंगे और एक को हम 3D पे रखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2D का व्यू भी मौजूद है और 3D का व्यू भी मौजूद है। 3D के व्यू को थोड़ा सा आप ऑर्बिट करें माउस की मदद से और यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं। इस सर्कल को सेलेक्ट किया, हमने कर्व प्रोफाइल को लिया। अब बेस हाइट उसकी मैंने यहाँ पे रखी 0.2। अच्छा, ये साथ साथ हम इनको डिस्कस भी करेंगे और इन पे काम भी करेंगे और अप्लाई कर दें। जैसे ही आप इस बेस हाइट पे अप्लाई करेंगे तो ये पोजीशन बनी। अच्छा, अब देखें मैंने उसकी बेस हाइट दे दी हुई है। अगर आप बेस हाइट नहीं देते, यहाँ पे मैं उसे 0 करता हूँ। 0 करने के बाद जो उसकी टोटल हाइट, यहाँ पे उसकी लिमिट हमने डिफाइन की हुई है। हम टोटल हाइट अभी फ़िलहाल 1.15 ही रखते हैं। अप्लाई करें तो ये देखें ये बारीक हो जाएगा ये। अब मैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, इसको मैं करता हूँ बल्कि इसको हम 0.5 पूरा कर दें, क्योंकि ये हमारा मेन पैनल है। तो हम इसकी 0.5 थिकनेस के साथ गुलाई बना दे ये उसकी। अब देखिए यहाँ पे ये वाली जो गुलाई ऐड हुई है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे चूँकि लिमिट लगी हुई है, इस जगह पे उसका एंगल हम बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि उसकी गुलाई चेंज हो गई। मैं मज़ीद एंगल 90 पे करता हूँ तो अब गुलाई देखिएगा किसी और अंदाज की बनेगी, ये वाली। अब ये बिल्कुल समझ लें कि हमने एक प्लेट बना दी जिसकी हमने गुलाई जो है वो मैक्सिमम उसके एजेस को राउंड करके बना ली। अगर मैं यहाँ पे इसकी लिमिट रिमूव करता हूँ, नो लिमिट करूँगा, तो ये आप देखें बहुत अजीब सी चीज़ बनेगी। अप्लाई करके देखें, ये बिल्कुल पूरे का पूरा डूम बन गया। तो ये जो हमारे पास लिमिट टू हाइट है, इसको ऑन करने से हमें ये बेनिफिट होगा कि वो गुलाई मैक्सिमम यहाँ पे अप्लाई करके बकिया को फ्लैट कर देगा। अगर स्केल टू एग्जैक्ट हाइट करेंगे तो देखें फिर वो क्या करेगा, वो जो हमने उसे 0.5 की हाइट दी हुई है वो पूरी की पूरी हाइट यहाँ पे अप्लाई कर देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें आपने समझनी है क्योंकि आज हम इसको कंबाइन भी करेंगे, सबट्रैक्ट भी करेंगे। तो मैं फिलहाल इसको लिमिट टू हाइट में रखते हुए ये शेप देता हूँ। ये भी है, देख ले मैंने उसको ब्लेंड किया, इनर फिल करके वो ब्लेंड करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देख रहे थे उसी तरह से उसने एक डिस्क बना दी। लेकिन हमारी इस वक्त की जो नीड है वो है लिमिट टू हाइट, चूँकि मैं इसको ऊपर से फ्लैट भी रखना चाहता हूँ और उसके कॉर्नर्स को राउंड भी करना चाहता हूँ।
अच्छा, इतना काम करने के बाद ये हमारी जॉब कंप्लीट हुई। इसको अप्लाई करने के बाद मैं क्लोज करता हूं या यहां पे न्यू कंपोनेंट करता हूं, स्टार्ट न्यू कंपोनेंट किया। अब देखिए ये कंपोनेंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक नए कंपोनेंट के लिए हम काम करने जा रहे हैं। मैं दोबारा से ड्राइंग में आ रहा हूं, ड्राइंग में आके एक सर्कल लिया। अब अगेन सेंटर से स्टार्ट करके सर्कल इससे थोड़ा सा मैंने बाहर रख दिया। वो कितना बाहर रखना है ये आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। देखिए मैं 5.8 या 5.75 पे से करता हूं। ठीक है जी। अब ये वाला सर्कल आप सिलेक्ट करें, मॉडलिंग में आ जाएं। मॉडलिंग में आके अब यही फीचर, इसको हम पहले हमने लिमिट लगाई हुई है ना, अब हम उसकी लिमिट को रिमूव करके स्केल टू एग्जैक्ट हाइट पे लेके जाएंगे। अच्छा, इतना यहां पे पहले अप्लाई करके देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या बनने जा रहा है। ये देखिए उसने चूंकि बाहर से स्टार्ट किया तो बाहर से उसको उतनी हाइट दे दी, तो हमें ऐसा नहीं करना। तो यहां पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है, इसको देखें। अच्छा, ये बेसिकली सब्ट्रैक्शन है कि अभी हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, अब उस ऑब्जेक्ट में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें से उसको माइनस कर रहे हैं। आप अगर गौर करें तो यहां पे हल्का सा आपको निशान भी ये मतलब दो सर्फेस की मैचिंग का निशान भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो डिज़ाइन जो अभी हमने इसके ऊपर डिज़ाइन रखा, वो यहां से इसकी गुलाई नीचे लेके जा रहा है, और ये आप देखें ये अंदर वाली साइड पे ये डिस्क डीप हो गई है। ठीक है, अंदर वाली साइड पे ये डिस्क डीप हो गई। ये जो आपको कुछ कलर्स मैचिंग में नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली उसकी ये सरफेस है जिसको हम जीरो प्लेन भी बोलते हैं। ये है उसका जीरो प्लेन। अब जीरो प्लेन तक ये जो अंदर से डीप गया, जीरो प्लेन तक गया। एक्चुअली हमने इसमें किया क्या है, ये यहां पे आप देखें, ये सरफेस पहले हमने एक कमांड से गोल की, उसके बाद हमने सर्कल को थोड़ा सा बड़ा रख के यहां से इसको इनर किया, यानी ये देखें सब्ट्रैक्शन ली इस जगह पे आ जाए। इस सब्ट्रैक्शन की मदद से हमने उसको अंदर वाली साइड पे डीप कर दिया, यानी उसने बिल्कुल उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद इसको जैसे हमने अप्लाई किया, अप्लाई करें एंड क्लोज कर दें, तो ये हमारे पास ये। अच्छा, ये जो आपको यहां पे एरिया नजर आ रहा है, ये बेसिकली सरफेस की बैक साइड पे है ये। और अगर आप इसका एग्जैक्ट साइज करना चाहते हैं तो आप इसको यहां से शिफ्ट के साथ पकड़े, यहां पे लेके आ जाए। अब आप देखें, आपको आइडिया हो गया कि वो जो एज आपको अजाफी नजर आ रहा था वो खत्म हो गया। अच्छा, वो सारा दिखाने का मकसद था कि आप उसको समझ सके। ये बिल्कुल एक पैनल बना जो अंदर से डीप है, क्योंकि अंदर अब उसकी जो हाइट है वो हमने मेंटेन की हुई है, उसको कम किया हुआ है। ठीक है, अब आपको आइडिया हो रहा होगा। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन पे भी करूंगा तो ये देखें, तो अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आपको उसकी डिश नजर आ रही है बनी हुई। ठीक है जी। सो हम आगे चलते हैं। मैं इसको यहाँ पे 2D में लेके आता हूँ और यहाँ से इसके टू व्यू करता हूँ। आप यहाँ पे Z पे आ जाए, X पे आ जाएं, ये देखिए आपको हर साइड उसकी नजर आएगी। तो मैं उसे यहाँ पे इस तरह से 3D में लेके आता हूँ। अभी हम लोग इस पे जो फर्दर काम करना चाह रहे थे वो ये था कि हम इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट से अरे का फीचर यूज करना चाह रहे हैं। वैसे तो आसान है, आप उसको बना भी सकते हैं, लेकिन मैं एक दफा आपको बना के दिखा देता हूं। लाइक यहां पे मैंने इस सेंटर लाइन के ऊपर ये एक सर्कल लगाया। इस सर्कल को थोड़ा सा रोटेट करके मैं यहां पे मूव करके यहां पे लेके आता हूं। उसके बाद लाइन ली, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है उसके, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों ज़ीरो बनते हैं। ज़ीरो पे मैंने लाइन स्टार्ट की और जूम कर लें, इस जगह पे लाके उसको मैंने ये लाइन मैचिंग पे दे दी ये। और इस लाइन को मिरर करवाता हूँ। मैं थोड़ा सा तेज़ी से कर रहा हूँ, आप इसको जैसे आपने ऑलरेडी मुख्तलिफ लेक्चर्स आपने लिए हुए हैं उसके मुताबिक ही आप काम कीजिएगा ताकि कोई एरर ना बने। तो ये देखिए, ये दोनों लाइनें मैंने यहाँ पे इस तरह से मिरर करवाई। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने ट्रिम करवाना है। ट्रिम करवाने के लिए हमारे पास कमांड मौजूद है ट्रिम की, और मैंने इस लाइन को ट्रिम करवा दिया। मॉडलिंग में आ जाए। मॉडलिंग में आने के बाद अब इस ऑब्जेक्ट को अगेन मैं
यही हमारी जो कर्व प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में लेके आता हूँ और इसकी जो हाइट है वो मैं यहाँ से 0.3 करता हूँ और अप्लाई करके देखें। ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ गया। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि ये जो हमने अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो इस जगह पे क्रिएट हुआ। इसको अगर हम छोटा करना चाहें तो मैं यहाँ पे छोटा करता हूँ। क्योंकि अभी हमने प्रोफाइल को लॉक नहीं किया तो इसलिए आप उसके सेक्शन से आप उसको आराम से मूव कर सकते हैं। इधर से सेंटर पे ही है और उधर से वो एक साइड से छोटा हो गया। लेकिन मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूं। देखिए दो तरीके हैं। एक तो रिवर्स ये है कि उसका एंगल यहां से रिवर्स कर दें। ये देखें, एक तो एंगल रिवर्स करने से हम कर लेते हैं। ये देखिए, जितना आप उसका एंगल कम करेंगे उसके मुताबिक उसकी जो कटिंग है या डेप्थ है वो एडजस्ट होती जाएगी। मैं यहां से एंगल उसका 5 करता हूं। अच्छा, दूसरा तरीका यहां पे ये है कि मैं उसको लिमिट टू हाइट कर देता हूं और उसका एंगल जो है वो पॉजिटिव ही रखें। ये देखें, ये अप साइड पे निकलना शुरू हो गया। मैंने इसकी हाइट थोड़ी कम की। अब यहां पे इसको सबट्रैक्ट करवा देते हैं। जैसे ही आप इसको सबट्रैक्ट करवाएंगे तो आपने देखा कि वो इनर साइड पे चला गया, यानी पहले वो ऊपर की तरफ उठ रहा था, अब वो नीचे की तरफ चला गया। यहां से आप इसको बखूबी देख सकते हैं। ठीक है, आप इसका एंगल अगर कम करते हैं, ये देखिए उसकी गहराई जो है वो उतनी कम होती जाएगी। जितना एंगल कम करते जाएंगे उतनी उसकी गहराई कम होती जाएगी। ये देखिए, दूसरा तरीका उसमें फिर वही है कि आप उसकी स्केल टू एग्जैक्ट हाइट कर दें, वो ऑटोमेटिकली उसका एंगल एडजस्ट करेगा और जो भी आप उसको हाइट देंगे उसके मुताबिक करेगा। जैसे यहाँ पे उसकी हाइट जो है मैं उसे कहता हूँ 1.5 करता हूँ। फिर आपको ये भी वैल्यू मेंटेन करना होगी, आपको ये चीज़ें याद रखना होगी। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक साइड से नैरो हो रहे हैं और एक साइड से वाइड हो रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं करते। लिमिट टू हाइट कर लें या फिर इसको डायरेक्ट एंगल पे ले जाएं। उसका बेनिफिट क्या होता है कि वो इस जगह पे एंगल भी छोटा बनाता है, यानी हाइट भी कम रखता है और इस जगह पे हाइट ज़्यादा रखता है। जैसी प्रोफाइल शेप होती है उसके मुताबिक उसकी हाइट ऑटोमेटिकली मेंटेन होती है। अगर मैं नो लिमिट पे लेके जाऊंगा तो देखिए अभी वो नो लिमिट पे उसने खुद ब खुद उसको एंगल के मुताबिक मेंटेन करना है। देखिए अब एंगल चेंज होगा तो उसकी गहराई भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे उसके एंगल को मेंटेन करना है। वो जैसे भी आप मेंटेन करना चाहें, दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। यहां मैं उसे 45 करता हूं। ये देखिए, अब वो जो यहां पे थोड़ी सी सरफेस मैच होती नजर आ रही थी वो खत्म हो गई। तो इस तरह करने से उसके अंदर से हमने सब्ट्रैक्शन की और इसे यहां पे अप्लाई करने के बाद क्लोज कर दे। ये देखिए, ये क्लोज हुआ। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये 3D में जो हमने बनाया, इस ऑब्जेक्ट को अंदर से सिलेक्ट करें। देखें, जैसे ही मैंने 3D के ऊपर जाके सिलेक्शन ली तो यहां पे ये सिलेक्शन भी नजर आनी शुरू हो गई और यहां पे उसके लेवल्स में से कंपोनेंट 3 जो है, जो तीसरे नंबर पे हमने कंपोनेंट बनाया, वो भी सिलेक्ट हो गया। अब आप आ जाए रोटेट या कॉपी अरे में। इसके अंदर आए, यहां पे तमाम वैल्यू मैंने 0 की। ये देखें, वैल्यू 0 इसलिए की कि ये यहां से 0 पॉइंट से घूमे और इसको मैं कहता हूं कि 30 टाइम जो है वो इसको कॉपी बनाए, रोटेट करे। जैसे ही मैं कमांड अप्लाई करूंगा आप देख सकते हैं उसके ऊपर इफेक्ट अभी स्क्रीन पे आ जाएगा, चूंकि लोडिंग पे थोड़ा सा टाइम लगता है। जी, ये देखिए, बड़ी खूबसूरती के साथ उसने उस एक कंपोनेंट को यहाँ पे अरे कर दिया। एक दफ़ा बाहर क्लिक कर लें ताकि जब आप ऑर्बिट करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। कोई सिलेक्शन अगर उसमें होगी तो मूव कर देगा। तो देखिए, अगर तो ये आपको डिज़ाइन ओके है तो वेरी गुड, अदरवाइज आप इनको क्रीप करना चाहते हैं तो ये जो अभी हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी किए, इसको अंडू करें। ये देखें, अंडू अरे कॉपी, मैंने इसे अंडू किया। अभी 30 है तो इसको मैं 40 करता हूँ। देखिए, रेंडरिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है, चूँकि 3D का काम हुआ है
परफॉर्म तो फ़ौरन करता है लेकिन रेंडरिंग पे टाइम लगता है। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके रखें और यहाँ पे मैं इसे 40 करता हूँ। अच्छा, अब आपको आइडिया तो है कि ये हमारे रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, तो यहाँ पे इसको ग्रुप में ले जाएं ताकि ये जो ऑब्जेक्ट बने ये ग्रुप में चले जाए। जी, यहाँ पे उसका प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो अभी ये देखिए, ये 40 कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे बनाएगा। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर उसने 40 कंपोनेंट यहाँ पे बना दिए और ये एक दूसरे को ट्रिम भी कर रहे हैं। यहाँ पे आप अगर गौर करें इस डिज़ाइन में तो एक दूसरे को ट्रिम भी कर रहे हैं और बिल्कुल शार्प एज के साथ उसे बना रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया ये। अभी मेरा ख्याल है कि आपको आइडिया हो गया होगा। ये देखिए इन साइड पे वो डीप ऑलरेडी पहले भी डीप था, अभी भी वो डीप है। मज़ीद आप अगर इनके कम भी करते सेगमेंट इसके, या जो नंबर्स ऑफ कंपोनेंट हमने बनाए कम भी करते, तो भी वो उसका डीप एज ये साथ साथ उसके चल रहा होता। तो इस तरह से ये हमारा एक और जो ऑब्जेक्ट है कंप्लीट हुआ। मैं इसे क्लोज करके आता हूं तो ये देखिए यहाँ पे उसने ऑलरेडी वो ग्रुप बना लिया है, ये वाला जो ग्रुप है। अगर वहां पे ग्रुप ना करते तो फिर हमें यहाँ पे आके तमाम कंपोनेंट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक के साथ यहाँ पे उसे ग्रुप करना। अभी ये ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है तो अब ये अनग्रुप का ऑप्शन दे रहा है। ये हमारे पास देखिए सबसे पहला कंपोनेंट जो हमने डिस्क बनाई, उसके बाद हमने जब उसको रिवर्स उसके अंदर डीप एक समय लेके उसको अंदर से डीप किया तो हमने सेकंड कंपोनेंट से, और तीसरे जो कंपोनेंट है उसके मदद से हमने उसके अंदर ये डिज़ाइन बनाया। अभी मैं इसके दरमियान में यहाँ पे एक डूम छोटा सा देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे अगेन ड्राइंग में जाना होगा। ड्राइंग में गए यहाँ पे आके हम बिल्कुल इसके ज़ीरो वैल्यू से एक यहाँ पे सर्कल लगा देते हैं। वो जो भी उसका आप साइज़ रखना चाहें वो यहाँ पे किया, क्लोज करें। क्लोज करने के बाद मैं अगेन मॉडलिंग में आता हूँ। मॉडलिंग में आके जो बेसिक शेप्स हैं उनमें आते हैं। बेसिक शेप्स में आके जिस किस्म का आप दरमियान में डूम देना चाहते हैं वो डूम सेलेक्ट करें। डूम की हाइट देना चाहे जो भी यहाँ पे करना है। अभी चूंकि एंगल बेस हम काम कर रहे हैं तो एंगल बेस पे मैं उसको अप्लाई करूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये दरमियान में क्या बनने जा रहा है। अब यहाँ पे फिर वही सब्ट्रैक्शन, एडिशन, वो चीज़ें यहाँ पे। अगर तो मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में रखता हूँ, देखें ऐड टू प्रीवियस कंपोनेंट, यानी प्रीवियस कंपोनेंट के अंदर उसने उसे ऐड कर दिया और वो तमाम इंप्रेशंस ऊपर ले आया। जो इंप्रेशंस नीचे थे वो तमाम इंप्रेशंस वो ऊपर ले आया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, डूम हमारा बिल्कुल फ्री होना चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे ये देखिए हमारे पास वही 4 फीचर्स हमारे पास मौजूद हैं। ये फीचर उसे क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, ये देखो उसने माइनस कर दिया, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मर्ज कर रहे हैं। देखिए जैसे ही हम उसको मर्जिंग पे लेके आएंगे तो जो भी कंपोनेंट पड़े हुए थे उनको एज इट इज रहने देगा और उसके ऊपर मर्ज कर देगा। अब इसकी जितनी भी हम हाइट रखेंगे, यहाँ पे मैं इसको एक्स एंगल पे देखता हूँ तो थोड़ा सा ऑर्बिट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए अब इसकी हाइट जितनी आपने कम करनी है आप यहाँ से उसके एंगल की मदद से हाइट कम कर सकते हैं। और अगर आप वो जो हमने सबसे पहले काम किया था लिमिट टू हाइट के साथ उसको लेके जाएंगे ताकि दरमियान में थोड़ा सा फ्लैट आए, साइडों पे गुलाई आ जाए, तो फिर आपको ये वाला फीचर सेलेक्ट करना होगा लिमिट टू हाइट का। और यहाँ पे उसका मैं एंगल फुल करता हूँ। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। ये देखें जी, एंगल मैंने उसका फुल किया, लिमिट टू हाइट, उसको हाइट की एक लिमिट दी हुई है 0.15। अगर आप इस लिमिट को चेंज करेंगे, ये देखें जी उसकी मज़ीद गुलाई बन गई। इसको अप्लाई कर दें और क्लोज करें तो ये आपके पास वो पैनल बन गया। अब इस पैनल के दरमियान में भी अगर आप कुछ काम मज़ीद करना चाहते हैं, ये तो वो वाला बना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। अगर आप कहते हैं कि ये जो दरमियान में हमने एक उसके एक्सट्रूजन बनाई है, इसके ऊपर भी अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही एक जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इस चूँकि ये बड़ा है, इसको आप किसी और फॉर्मेट में कुछ और, मैं सपोज फिलहाल एक सर्कल ड्रा करता हूँ, बाकी आप इसको खुद भी मैनेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस एरिया में रह के ये एक सर्कल ड्रा करता हूँ। ऊपर गुलाई, आपको हल्का सा शेडो, ये शेडो नज़र आ रहा है, ये शेडो बेसिकली उसकी गुलाई को शो करवा रहा है। ये जो ये गुलाई है या छोटे पे आए तो ये ऊपर छोटी सी गुलाई लगी है तो उस गुलाई को शो करवा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये वाला जो एक हमने सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल को इसके अंदर मॉडलिंग में जाके बेसिक शेप्स में जाके
इस सर्कल को मैं कोनिकल फॉर्म में या यहाँ पे हमारे पास स्मूथ प्रोफाइल है, स्मूथ प्रोफाइल में इसके अंदर रिवर्स करने जा रहा हूँ। पहले तो इसी तरह से इसको अप्लाई करके देखें, यहाँ पे इसका जूम करें, आपको पहले आइडिया हो जाए कि इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा। ये देखें इस वक्त वो प्रोफाइल अप साइड पे आ गई। अब इस प्रोफाइल को आप अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में लेके जाते हैं तो देखें उसके इन साइड पे आ गई ये वाली। और अगर आप इसको राउंड में लेके जाएंगे तो इस तरह से राउंड उसका आ जाएगा। और मैं इसका एंगल कम करता हूं ताकि मुकम्मल डूम जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, ना ही टूल इस तरह से नीचे जाता है। हमने टूल को भी ध्यान में रखना है। मैं इसकी बिल्कुल हल्की सी गुलाई के साथ इसे बनाऊंगा ताकि सिर्फ इंप्रेशंस आए, बहुत ज़्यादा डीप ना जाए, क्योंकि हमारे पूरे डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा डीपनेस नहीं आ रही है। देखें इसको मैंने अप्लाई करके इस 3D कंपोनेंट को सिलेक्ट किया। जैसे आप क्लोज करते हैं तो वो कंपोनेंट फिर प्रॉपर उसके ऊपर अप्लाई, फाइनल अप्लाई हो जाता है। इस कंपोनेंट को अंदर से सिलेक्ट करें। पहले उसका सर्कल सिलेक्ट हुआ था 2D वाला। अच्छा, ये मॉडलिंग में रहते हुए यहाँ पे हमारे पास कमांड मौजूद है कॉपी की, सर्कुलर कॉपी करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको 8 पे करता हूँ और इसका जो सेंटर पॉइंट है मैं वो से 0 करता हूँ और इसे कॉपी करके देखें। ये देखें, तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन, किसी भी किस्म का डिज़ाइन इस पर बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। मेन मकसद आपको बताना इसकी कमांड्स था, वो जो मैंने अभी आपको बताई। अब इन कमांड्स को यूज़ करते हुए आप ज्योमेट्री, किसी भी किस्म की ज्योमेट्री बनाएं और इसके ऊपर अप्लाई कर दें। आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी कोई भी डिज़ाइन बनाने में। ये दरमियान में एक मैं और कंपोनेंट ऐड करता हूँ। अब आप इसकी लिमिट, जो हाइट की लिमिट है, अगर आप उससे ऊपर जा रहे हैं या तो वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं उसको एक्स करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कहीं पर भी वो कंपोनेंट ऊपर नहीं जा रहा, उसके इन साइड पे है। तो नो प्रॉब्लम, आप उस लिमिट के अंदर रहते हुए कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे लेक्चर अभी 3D के चल रहे हैं, आपको पता है पैरेलल हमारे 2D कोरल ड्रॉ के ऊपर भी चल रही है। तो इधर से हम लोग इसकी 3D कर रहे हैं और उधर इंशाल्लाह कोरल ड्रॉ के ऊपर हमारे जो लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें हम लाइन की मदद से बेल, फूल, पत्तियां, ये सारी भी बनानी सीखेंगे। वैसे तो एस्पायर में भी आप ये सारा काम कर सकते हैं। तो मैं असल में आपको सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन देना चाहता हूँ कि आप सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन के साथ काम करें। तो जैसे जैसे हम 3D को इम्प्रूव करने जा रहे हैं वैसे वैसे इंशाल्लाह हम लोग कोरल ड्रॉ के अंदर इनकी फूल, पत्तियां, जो बेल्स वगैरह बनाई जाती हैं उन पे भी काम करेंगे। अभी मैं स्ट्रेट कंपोनेंट के साथ, स्ट्रेट ज्योमेट्री के साथ काम करवा रहा हूँ। जैसे उधर से फूल पत्तियाँ आपकी स्टार्ट हो जाएंगी तो इधर से हम इंशाल्लाह इसके साथ भी वो वाले कंपोनेंट यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ फ्लावर्स बनाएंगे। और आपने ये जहन में रखना है कि अभी जो कोरल ड्रॉ के लेक्चर्स साथ आ रहे हैं उनको भी अभी से देखना शुरू हो जाएं, बेसिक से शुरू हो जाएं, क्योंकि आगे जब आपने काम करना है तो आपको कोरल ड्रॉ बहुत आसानी देगा इसकी बेल, फूल, पत्तियाँ बनाने में। होपफुली आज का जो हमारा सेशन है इसकी आपको समझ आई होगी। ये पैनल हमने डिज़ाइन किया, किस तरह से हम इस तरह के पैनल डिज़ाइन करते हैं। हमारे पास अभी काफ़ी सारी कमांड्स मौजूद हैं जिन पे हमने काम करना है। जैसा यहाँ पे अभी तो हम बेसिक शेप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। बेसिक शेप्स के काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो हमने ये टिल्ट का फीचर इसमें आगे पढ़ना है। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास हैं पढ़ने वाली। तो ये एक लंबा टाइम है हमें, ये आगे कुछ कमांड्स इसके 3D के रेलिवेंट ये और भी पड़ी हुई हैं। अभी हमने उन कमांड्स को भी डिस्कस करना है। बिल्कुल आप हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया हुआ। बाकी साथियों के साथ भी इसको शेयर करें और अपनी जितनी भी असाइनमेंट्स हैं उनको बनाने के बाद जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसके ऊपर ज़रूर शेयर करें। कैड कैम गेटवे के नाम से फेसबुक पेज भी मौजूद है। कैड कैम गेटवे के नाम से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है। कैड कैम गेटवे के नाम से हमारा बकिया प्रोफाइल्स भी अवेलेबल हैं, पेज, ग्रुप और बाकी चीज़ें मौजूद हैं। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम लिंक्स जो है वो ऐड करवा रहा हूँ, उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और अपनी असाइनमेंट तमाम सोशल मीडिया सोर्सेज के ऊपर ज़रूर शेयर करें अपने नाम के साथ। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ, नई टेक्निक और नई कमांड के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।